हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटे प्लेसेंट टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो बर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पुराना बंदा आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, दोनों के बीच में अटैचमेंट फीलिंग्स थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। जो आपका पास्ट अभी अभी बीता है उसमें एनर्जी कैसी आपकी रही है। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। कुछ ऐसा किया है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं। आपने काफी प्रॉब्लम्स महसूस की हैं। जितना आपको लगा कि इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ जाते हैं, उतना ही प्रॉब्लम आपने इसमें फेस की है। चाहकर भी आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाए। आप कंफ्यूज्ड रहे हैं कि करे तो क्या करें। आपके पास और रिश्ता भी आया होगा, और ये बता रहा है कि और रिश्ते भी आए हैं, लेकिन उनमें भी आप कंफ्यूजन में रहे हैं, क्योंकि आपने महसूस किया है कि हो सकता है कि नया रिश्ता भी आपको भ्रमित कर दे, वो भी वहाँ भी आप फंस सकते हैं। तो आपने महसूस किया कि जो रिश्ता, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर अगर आप उठाएंगे तो वो आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, और आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो वहाँ जस्टिस प्रेजेंट आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि हर हाल में आपने उन चीज़ों को सही करने में अपना समय लगाया है। हो सकता है जो ये एनर्जी है वो अभी भी ये बता रही है कि अभी भी आप उन चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं। आपको लगा कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर धीरे धीरे करके आप उन बातों को करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो बातें हो नहीं पा रही, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो उन बातों को करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और किसी तरह से भी बात नहीं बनती है तो आलमने देकर या जैसे तैसे करके आप इस कन्फ्यूज़न में और ज़्यादा नहीं रहेंगे। इस रिश्ते को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो हर हालत में आपने जस्टिस की गुहार लगाई है कि हर हालत में आपको जस्टिस मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिश्ता खत्म हो या वो रिश्ता आगे बढ़े। तो इस तरह की आपकी एनर्जी रही है। प्रॉब्लम्स में घिरे घिरे से आपने महसूस किया, और हो सकता है कि अभी भी आप जस्टिस की, न्याय की गुहार लगा रहे हो कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर हो सके तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, और नहीं बात बन रही है तो इसे ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी कुछ आपकी यही बता रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। आपको बार बार लग रहा है, आप फिलहाल महसूस कर रहे हैं या आपके सामने वाला महसूस कर रहा है कि
आपके साथ इतनी बड़ी धोखा क्यों हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है, आपने ऐसा क्यों क्या किया है जो इतनी बड़ी सजा आपको मिली है। तो आप जो प्यार चला गया है उसको निहार रहे हैं, लेकिन अगर आप नजरें घुमाएंगे तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अगर आप अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, तो अभी भी आप अगर नजरें घुमाएंगे तो अभी भी प्यार आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। भले ही आप नहीं भी बोलेंगे तो चाहे रिश्ता जो है शादी विवाह होने में थोड़ा सा विलंब हो, देरी हो, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को सही किया जा सकता है। क्योंकि इस रिश्ते की अगर आप अपने उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, तो जो दूरियां बन चुकी हैं, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके फिर से उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ऐसी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और किसी की नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में नई एनर्जी क्या रहेगी, नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। डेथ, द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो आपका जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया, जिसको आप प्यार करना चाहते हैं, एक नए पार्टनर के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उस रिश्ते में आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आप घिर चुके हैं, आप उस फोर्स रूपी दीवार से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि या तो आप में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या फिर सामने वाले में है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऑलरेडी, या तो आप पहले से रिश्ते में हैं या तो सामने वाला रिश्ते में है। तो कुछ इस तरह की इस रिश्ते से प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस बंदे या बंदी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और सही समय आने का वेट या इंतजार करेंगे तो और इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है। अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में अगर आपको वो रिश्ता चाहिए तो आपको उन पुरानी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम भरा ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप या तो सामने वाला महसूस कर रहा है कि आप अगर एक बिंदास बंदे की तरह थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो लेकिन इसकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। द लवर्स, द टावर एंड 10 ऑफ कप्स। तो पास्ट जो बंदा या बंदी है, तो कहीं ना कहीं प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन आप एक दूसरे से के साथ महसूस करते थे, लेकिन प्यार या प्रेम दोनों के बीच में था, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट, फीलिंग्स ज़्यादा थी, इमोशंस ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना, दूसरे को प्यार करना, दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करना, इस तरह की ये कार्ड बता रहा है। तो और क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी प्यार या प्रेम चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा सच सामने आया कि रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया, तहस नहस हो गया, शादी होने से पहले ही ख़त्म हो गया, डाइवोर्स, मतलब
जो है अलग अलग रहने की स्थिति पोजीशन बन गई। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट पर्सन है वो भी इन दिनों इस रिश्ते में आता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी नेगेटिविटी इसमें दिखाई दे रही है। इधर डिसीजन मेकिंग में समय की वक्त की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरह का इसमें दिखाई दे रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि इस जब तक चक्रास बैलेंस नहीं हो जाते, चीज़ें क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, उन्हें अपने वेकेशंस लेते हुए परिवार या हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, या फिर ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ थोड़ा सा खुशी सेलिब्रेट करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है और चीज़ों को हील करने में उन्हें मदद मिल सकती है और फिर इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, चक्रास इम्बैलेंस्ड है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया, तहस नहस सा हो गया, जो लग रहा था कि बहुत अच्छा रिश्ता जा रहा है। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि अभी परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, जितना आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तो दोनों तरफ से ही कोई क्लैरिटी इसमें नहीं मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। काफ़ी मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया जा रहा है, रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है। तो इस तरह की परेशानी, प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिए, इसमें क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करिए और आमने सामने बातों को साफ स्पष्ट कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए और सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। निष्पक्ष भावना से, जैसे आप हैं ऐसा ही सामने वाले को समझिए और धीरे धीरे करके, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, भले ही आप एक दूसरे को के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, जिससे रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है। लेकिन आपको क्लियरिटी लानी होगी, थोड़ा सा इस रिश्ते को हील करना होगा, समय लेना होगा, वक्त लेना होगा और जैसे आप खुद हैं वैसा ही सामने वाले को समझते हुए निष्पक्ष भावना से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।